आज हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि ये साधारण ब्याज से जो प्रश्न आता है, ये जितने भी एग्जाम है और भी एग्जाम है उनको हमने लिखा नहीं है, कम पड़ेगा। इसका मतलब है कि हर एग्जाम में साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछता है। जो बच्चा जितने कम समय में सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा वो विनर होगा, क्योंकि टाइम तो इतना होता नहीं है। पहले से ही इतना आप उसमें सोच समझ के पूरा निचोड़ ला दें कि बस देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और उसी चीज पर हम लोग आज बात करते हैं, साधारण ब्याज। अब कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिएगा ध्यान से। मान लेते हैं राम है, ये जाते हैं एक साहूकार के पास जिसे हम बोलते हैं सेठ। इनको जरूरत है 1000 रुपए की राम को, या 100 रुपए की मान लेते हैं। तो 100 रुपए की जरूरत है और सेठ के पास जाते हैं। सेठ से कहते हैं कि सेठ हमको जरा 100 रुपया दीजिए। तो सेठ बोलता है भाई राम तुमको 100 रुपया हम दे देते हैं, लेकिन ये 100 रुपया जो है इस पर ब्याज लगेगा, और ये जो ब्याज लगेगा वो है 6% के दर से। ये 6% प्रति वर्ष के दर से ये ब्याज लगेगा। तो राम ने जो पैसा लिया है बोला कि सेठ हम आपको 2 साल में चुका देते हैं। तो राम ने जो पैसा लिया है 1000, ठीक है, ये है प्रिंसिपल मनी, और ये जो ब्याज लगा है ये रेट है, ये ध्यान रखिएगा। यानी हर साल 6% बढ़ेगा रेट। राम ने जो पैसा लिया है 2 साल का, तो 2 वर्ष जो है ये है टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये टी है। बात समझिएगा और थोड़ा कायदे से। 2025 में मान लेते हैं राम ने सेठ से पैसा लिया और 2027 में देने का वादा किया, ठीक है। अब राम ने जो पैसा 100 रुपया लिया है 2027 में कुल कितना रुपया देगा, बात यह है कितना खर्चा, मतलब उसको कितना कर्ज हुआ है वो देगा सेठ को। तो चलते हैं 2025 में लिया है 100 रुपया, बारी बारी से देखते हैं। तो 2026 में कितना देना होगा, 6% के हिसाब से 100 का 6% कितना होगा, 100 का 6% 6 रुपया होगा। यानी अगले ईयर में 2026 में 100 रुपया जो मूलधन था प्लस 6 रुपया ब्याज होगा, ठीक है, साधारण ब्याज। तो कुल जो देना होगा 2026 में 106 रुपया होगा। 2027 में कितना देना होगा, 2027 में देना पड़ेगा फिर वही 6 रुपया जोड़ दीजिए 100 रुपया में, तो 600 प्लस 6 प्लस 6 यानी ये हो गया 112 रुपया। तो सेठ को जो कुल रुपया देना पड़ा वो 112 रुपया। तो है नहीं कि आप हर अगर 10 साल का बोले तो आप 10 साल तक ऐसे ही निकाले, ये तो टाइम लगा ना आपको, ठीक है। या तो ये समझिएगा कि 100 रुपया पर 6 रुपया है, तो 10 साल में क्या होगा, 6 दाम में 60 रुपया, मतलब 160 रुपया 10 साल में हुआ। थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश करके सोचते हैं। उसी के लिए कि आप इतना टाइम मत लीजिए, तो एक सूत्र बना देते हैं कि जो साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, SI, वो बराबर होगा प्रिंसिपल मनी ब्याज और जो टाइम लिया है आपने वो, ठीक है, बटा 100। अब 100 क्यों किया, क्योंकि रेट जो है मान लेते हैं R है 6%। 6% को सिंपल रूप में क्या लिखेंगे, 6/100 लिखेंगे, तो ये भाग हो गया 100। तो ये जो आपका सूत्र आया सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बटा 100, ठीक है।
हम सिंपल क्वेश्चन लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं सिंपल क्वेश्चन लेके चलें कि ना चलें। आप लोग कहोगे ये पढ़ावत है ना, लेकिन लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन है कि कहता है कि रामू किसी सेठ से 5,000 रुपया 5% की दर से 5 वर्ष के लिए लिया है। 5 वर्ष बाद रामू के ऊपर कुल कितना कर्ज होगा? 5 वर्ष के बाद रामू के ऊपर कुल कितना कर्ज होगा? कर्ज मतलब वो कितना रुपया देगा। तो चलते हैं उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 5,000 तो ये प्रिंसिपल मनी है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा प्रिंसिपल मनी P गुणे R गुणे T बटा 100। सूत्र हमारा यही है। तो SI इक्वल टू 5,000 गुणे R है 5, समय है 5 बटा 100, 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 50 गुणे 25, 25 बचे 125, 1250 रुपया इंटरेस्ट हुआ। तो कुल कर्जा जो होगा, यानी ये जो 1250 रुपया रामू के ऊपर केवल ब्याज आया है, तो रामू के पास ऊपर जो कर्जा होगा वो होगा कितना रुपया लिया था? 5,000 प्लस इंटरेस्ट 1250। ये सूत्र इसके ऊपर लेके आते हैं, ये होता है अमाउंट बराबर P प्लस SI होता है, ठीक है। ये अमाउंट मतलब वो एक तरह से प्रश्न के हिसाब से कर्जा है। तो ये हो गया 6,250 रुपया। तो रामू के ऊपर ये 6,250 रुपया का कर्जा हो गया, ठीक है। कितना समय लगेगा आपको अगर इस तरह से सवाल आ जाए तो कितना समय लगेगा बताइए ना, ध्यान से देखिएगा। पहले पकड़िएगा, कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल में जोड़ेंगे तो वो पूरा आएगा अमाउंट। लेकिन अगर यही पूछता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट बताइए साधारण ब्याज, तो क्या करते हैं आप? आपके पास 5,000 है, 5% है, 5,000 का 5% का मतलब क्या है? 5 बटा 7 है गुणा 5, यानी 2 जीरो 2 जीरो से यहाँ कैंसिल, एक बचा है भाई, तो सीधा सा मतलब 2 जीरो तुरंत कम कर दो, ठीक है। और फिर आप गुणा भाग कर लो, वो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।